बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तकरीबन 1 मंथ बाद मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये प्रॉपर कोई व्लॉग या वीडियो उस तरह से मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस अलग अलग दिनों की थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स थे, सोचा आपसे शेयर कर लूँ जो भी हैं। और ये था ईद का दूसरा दिन। पहले दिन पे तो कोई नए कपड़े नहीं पहने थे और इस तरह से कुछ भी नहीं, बस सो के गुज़रा, मेहमान आए गए तो ईद खैर से गुज़र गई। और ये ईद का दूसरा दिन था, कज़न के घर जाना था, तो ये मैंने अपना ड्रेस निकाल लिया था। यहाँ पे ये मैंने बाय किया था बोनेंजा से। ये जो है ना 2 पीस था और ये कुछ बैंगी स्टाइल सा था इसका। और साथ में मैंने फिर इसके लिए अलग से स्टॉलर लिया था, तो ये गर्मियों के हिसाब से बहुत ही अच्छा कूल लग रहा था। यहाँ पे हम पहुँच गए थे कज़न के घर पे। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ लिक्विडी ब्लश। ये भाभी मेरी लेके आई थी अपने लिए फिटमी का, तो मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि रोज़ मार्केट में कुछ ना कुछ नया आता है। बस मुझे लगता है हम लोगों को पागल करने के लिए, और तो कुछ भी नहीं। तो अभी ये इस पैकिंग में है इस तरह से कि आप जो है ना एज अ ब्लश और लिप ग्लॉस दोनों जो है ना यूज़ कर सकते हैं। 2 in 1 था। और ये ईद का फर्स्ट डे था। असल ईद तो होती ही बच्चों की, अभी हम तो बड़े क्या बूढ़े होने वाले तो ये ईद पे नूरुल हुदा अपनी तैयारी कर रही थी। इधर तो आए, दिखाएं तो सही, अपनी चूड़ियाँ तो दिखाएं, मुझे चूड़ियाँ तो दिखाएं। इतनी प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। शूज़, लाइट वाले शूज़ भी पहने हैं, माशाल्लाह। इतनी प्यारी मेरी गुड़िया रानी। किधर जा रही हैं? किधर? ऑफिस जा रही हैं? बाहर जा रही हैं? चले जाएं, बाहर जाएं। बाय बाय। क्या हो गया? दरवाज़ा नहीं खुल रहा? ज़ोर दे, खुल जाएगा। धक्का दे। ओ 1 2 3 को। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये। जब हम छोटे होते थे तो जब हम अपनी अम्मा को बोलते थे कि अब तैयार नहीं हुई, आपने नए कपड़े नहीं पहने, तो वो हमें हमेशा कहती थी कि ईद तो बच्चों की होती है। तब हमें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। मैं कहती थी ये क्या बात हुई, ईद तो सबकी होती है, सिर्फ बच्चों की नहीं होती। लेकिन अब जब हम बड़े हो गए तो मुझे अभी उनकी बातों की अभी समझ आती है कि हाँ बिल्कुल ईद बच्चों की होती तो बड़ों की भी है। अल्लाह पाक का इतना दिया हुआ जो है ना तोहफ़ा होता है। रमज़ान पूरा गुज़र जाता है, फिर तोहफ़ा होता है ईद की सूरत में, तो वो सबके लिए होती है, लेकिन स्पेशली वो बच्चों के लिए होती है। उनका तैयार होना और उनकी जो है चीज़ें लेना, तो वो मासूमियत जो होती है ना वो बच्चों के अंदर ही होती है। और असल जो है ना ईद बच्चों की होती है। और मुझे तो ईदी मिलती ही नहीं है, इसीलिए मैं ईद को मानती भी नहीं पहले जब मैं छोटी होती थी तो ईदी मुझे मिलती थी हमारे घर पे, क्योंकि सबसे छोटी मैं थी। लेकिन अब माशाल्लाह जब से नूर पैदा हुई है तो अभी मेरी जगह नूर को ईदी मिलती है, तो मुझे कोई ईदी नहीं मिलती। सिर्फ भाई ने मुझे ईदी दी थी और एक मेरे पोपो के हस्बैंड ने मुझे ईदी दी। तो मेरी जो है ना टोटल 1500 रुपये ईदी हुई, बस। उसके अलावा मुझे कोई ईदी नहीं मिली। खैर ईद का दूसरा दिन, तीसरा, 4-5 दिन गुजर गए। ये संडे की वीडियो है और हम जा रहे थे कराची। भाई मेरे फैमिली के साथ आए हुए थे ईद करने के लिए गांव। तो बस यहाँ पे हम निकल चुके थे घर से, क्योंकि मेरी अभी क्लासेस जो है ना स्टार्ट होनी है ईद के, मतलब अभी ईद तो ख़त्म हो गई, अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरी कुरान पाक की क्लासेस स्टार्ट होनी है। तो मैंने कहा कि अगर मिस हो जाएंगी तो फिर जो है ना टाइम भी ज़ाया होता है और बहुत सारे जो है ना बंदा पीछे हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं भी जा रही थी कराची। रास्ते में हमें पहले लगी थी प्यास, हमने ली थादल, वो हमने पी। उसके बाद फिर हमें लगी थी भूख, तो हमने रास्ते में किसी ने जो है ये पकोड़े और समोसे लेके दिए। भाई के मेरे कोई जानने वाले थे उन्होंने। तो बस नूर सो के उठती है फिर सो जाती है तो ये जो है ना नूर की एक मस्तियाँ चेक करें, रास्ते में भी वो मस्तियाँ करती करती आई है। यहाँ पे नूर रो रही थी अपनी ग्लासेस के लिए, तो मैंने सोचा मैं उसको निकाल के देती हूँ बैग से ग्लासेस, ताकि वो चुप हो जाए। लेकिन बच्चों ने बिल्कुल चुप नहीं करना। जिस बात पे एक बार ज़िद शुरू कर दिया ना, फिर उन्हें चुप नहीं आती। ये भी रिजेक्ट कर दी, अब ये मैं दूसरी देती हूँ। नहीं, ये भी नहीं पहनी। ज़िद कर कर के फिर खाया पिया और फिर से ये देखिए मेरी गोदी में सो गई।
और पूरे रास्ते माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था। हम घर से निकले कराची तक हमने धूप नहीं देखी, बादल ही बादल थे हर तरफ। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे पे हम जैसे ही चढ़े तो ट्रैफिक इतना जैम था, इतनी लंबी कतार, ये देखें आप, इतनी ये लंबी कतार थी। पहले तो समझ ही नहीं आई कि किस वजह से इतना ट्रैफिक जैम है। फिर छोटी गाड़ियाँ जो है वो कच्चे के रास्ते पे उतर पड़ी और हम भी उनके पीछे लग गए। तो हम पाकिस्तानी ऐसे जो जैसे करते हैं, हम देखा देखी उस तरह से करते हैं, क्योंकि टाइम भी हमारा बहुत ज़्यादा हो गया था, थक भी गए थे, लेट हो रही थी। तो फिर हमने भी सोचा चलो हम भी जुगाड़ निकालते हैं, कुछ जो है ना लोगों के पीछे लग जाते हैं। बहुत लंबी कतार थी। फिर आगे चल के हमें पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है, आगे इमरजेंसी है, इसी वजह से जो है रोड बंद कर दिया गया। ये देखिए सब ये छोटी छोटी गाड़ियाँ जो है ना वो कच्चे के रास्ते पे उतर गई। बहुत मुश्किल से हमने जो है ना ये रास्ता तय किया, तकरीबन 1 घंटा लगा। फिर आगे चल के ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे वीडियो में नज़र आएगी। ये बस है, ये पूरी तरह से जल चुकी थी। नहीं पता किस तरह से जली थी, एक्सीडेंट की वजह से जली कैसे या कुछ भी, अल्लाह पाक रहम करे। जो भी हादसा हुआ था अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और सबका सफ़र खैर से हो। और जो रश था, क्योंकि संडे था, हर किसी ने वापस जाना था, स्कूल ऑफिस सब खुल चुके थे, तो इसकी वजह से इतना रश था। जामचोरों के जितने होटल थे, कहीं पे भी पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। हमने ना खाना खाया, ना हमने चाय पी। एक रेस्टोरेंट पे उतरे, हमने जाके हमने टेबल बुक की। बैठे 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 कोई जो है ना हमसे ऑर्डर लेने के लिए नहीं आ रहा था। तकरीबन हम 2 घंटे जो है ना घूमते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, रोड पे कहीं पे भी जगह नहीं थी। तो बस फिर हमने जो है ना चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम लेके टाइम पास कर लिया। और अब यहाँ पे हम पहुँच चुके थे बैरिया टाउन। अभी हम बैरिया टाउन में नीचे उतर चुके हैं और व्यू बहुत ही अच्छा है। बैरिया टाउन में हमारी मामू के बच्चे रहते हैं, तो उनका कुछ सामान हम अपने साथ लेके आए थे, वो उनको पहुंचाना था। और नूरुल हुदा बहुत रो रही थी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे वो थक गई थी, तो वो बहुत ज़िद कर रही थी मुझे नीचे उतरना है, नीचे उतरना है। तो भाई ने कहा कि मैं आप लोग को बैरिया टाउन का एक लॉन जो है वहाँ पे मैं उतार देता हूँ, थोड़ा चलो फिरो, फिर मैं उठा लूँगा। 1 2 और वो रहा 3, ये 1 ये 2 और उस तरफ एक 3। क्या हो गया, क्या है ये, क्या है? आप आगे जाए ना, आप आगे जाए, लाइन को टच करेंगी। कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। नूरुल हुदा इतनी डरपोक है, अभी वो लाइन बने हुए थे उनसे भी डर रही थी, चिपक गई थी मुझे। तो बस फिर भाई हमें उतार के चले गए थे सामान पहुंचाने के लिए। और हम यहाँ पे टहलते टहलते कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, नूर को थोड़ा वॉक करवा रहे थे ताकि उसका मूड कुछ अच्छा हो, और भाई का वेट कर रहे थे। बहुत अच्छा व्यू था, इतना प्यारा मौसम था। और स्प्रिंग फेस्टिवल आई थिंक कोई वहाँ पे जो है ना चल रहा था, म्यूज़िक पीछे से आ रही थी, आवाज़ें बहुत ज़्यादा। और ये इस जो है ना हिसाब से उन्होंने डेकोर किया था, फ्लावर्स वगैरह, तो बहुत ही खूबसूरत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और देख के बहुत खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि पाकिस्तान में भी कोई अच्छी जगह है जहाँ पे हम भी प्राउड फील कर सकें कि हम भी पाकिस्तानी हैं। और ये वापसी पे हम जाते टाइम जो ब्रिज है ना बैरिया टाउन की, वहाँ पे ये पठानों ने बस गाने लगाए हुए बस पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ये सारी हरकतें पठान ही कर सकते और तो कोई नहीं करता। इतना रश था, सारा भरा हुआ था, हर जगह पे जो है ना हमने बस फ़नी करना है पाकिस्तान में। उसके बाद जी बारी आई टूल प्लाज़ा की, वहाँ पे जो रश था तकरीबन हमें आधा घंटा लगा सिर्फ क्रॉस करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम से घर पहुँच गए थे। और उसके बाद फिर अद्दी ने हमारे लिए खाना भेजा था, हालांकि वो एक दिन पहले हमसे आई थी, तो उन्होंने भेजी थी बिरयानी, साथ में रायता और सैलेड, बहुत ही मज़े की थी। थैंक यू अद्दी, हमेशा की तरह आप हमें बहुत अच्छे अच्छे खाने खिलाती हैं। तो बस थक गए थे, हमने खाना खाया, उसके बाद हम सो गए थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। दुआओं में अपनी ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।